इमेजिन कीजिए, एक दिन आप उठते हैं और सिर्फ 3 से 4 दिनों में लाखों जानवर फरोख्त होते हैं, अरबों रुपए सर्कुलेट करते हैं, देहात से शहरों की तरफ पैसा फ्लो करता है, हजारों टेम्पररी जॉब्स क्रिएट होते हैं, लाखों गरीबों के घर में खाना पहुंचता है। ये कोई गवर्नमेंट स्कीम नहीं है, ना ही स्टॉक मार्केट है और ना ही कॉरपोरेट फेस्टिवल है, ये ईद उल अजहा है। लेकिन हर साल एक सवाल ज़रूर पूछा जाता है कि ये वेस्ट ऑफ मनी नहीं है? इतने पैसों में कॉलेजेस बनाए जा सकते थे, यूनिवर्सिटीज़ बनाई जा सकती थी, इंस्टीट्यूशंस कायम किए जा सकते थे। यही वो जगह है जहाँ पे नैरेटिव और रियलिटी एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। अगर कुर्बानी वेस्ट ऑफ मनी है तो लग्जरी वेडिंग्स क्या हैं, बॉलीवुड इवेंट्स क्या हैं, IPL में खर्च होने वाले अरबों रुपए क्या हैं, फैशन इंडस्ट्री क्या है, बर्थडे पार्टीज, न्यू ईयर पार्टीज, दुनिया भर में रोजाना करोड़ों जानवर होटल्स में, रेस्तोरों में, फास्ट फूड चेन्स में, मीट इंडस्ट्री में सिर्फ ज़बान की लज्जत के लिए, टेस्ट के लिए ज़बह किए जाते हैं। और जब एक मुसलमान कुर्बानी करता है अल्लाह के हुक्म पर, गरीबों को खाना खिलाने के लिए, सुन्नत इब्राहीम को ज़िंदा करने के लिए, तो इंसानियत जाग जाती है। बात यहाँ कुर्बानी की नहीं है, बात यहाँ सिलेक्टिव आउटरीच की है। अब आते हैं फैक्ट्स पर। हिंदुस्तान दुनिया की सबसे बड़ी लाइव स्टॉक इंडस्ट्रीज में से एक है। स्टैटिस्टा 2025 की रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया की लाइव स्टॉक इंडस्ट्री ने फाइनेंशियल ईयर 2023 में 9 ट्रिलियन इंडियन रुपीस की ग्रोस इकोनॉमिक वैल्यू जनरेट की, जिसमें सिर्फ मीट प्रोडक्ट की वैल्यू 2 ट्रिलियन इंडियन रुपीस रही। एक बात आप समझते चलें कि बकरीद इस लाइव स्टॉक इंडस्ट्री का पीक सीजनल मोमेंट है, यानी कि डिमांड सडनली बढ़ती है, एनिमल ट्रेडिंग एक्सप्लोड कर जाता है, ट्रांसपोर्ट एक्टिवेट होते हैं, रूरल कैश फ्लो बढ़ता है। और यही वजह है कि हिंदुस्तान के एक शहर लखनऊ में सिर्फ बकरीद के दरमियान गोट मार्केट्स ने 400 करोड़ की सेल्स रिकॉर्ड की। अब अंदाज़ा लगाएं, मुंबई, दिल्ली, कोचीन, बेंगलोर, केरला, यूपी, बिहार और इस तरह के जितने स्टेट्स हैं उसमें ये इकोनॉमी किस तरह बूम करती होगी। और यहाँ एक समझने की खूबसूरत बात है, बकरीद से सबसे ज़्यादा फ़ायदा किसी बिलियनर को नहीं होता, बल्कि फार्मर्स को होता है, कैटल राइजर्स को होता है, लेबर क्लास को होता है, ट्रांसपोर्टर्स को होता है, पैकिंग इंडस्ट्रीज़ को होता है, लेदर वर्कर्स को होता है, फॉडर सेलर को होता है, मार्केट वेंडर्स को होता है, गरीब ख़ानदानों को होता है और फलाही इदारों को होता है। यानी कि बकरीद का पैसा एक इलीट रिच अर्बन फैमिली से निकलकर रूरल इकोनॉमी में फ़्लो करता है और इकोनॉमिक्स की ज़बान में इसे वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूशन थ्रू कंजप्शन कहा जाता है। थोड़ा ग्लोबल स्केल इमेजिन करें, एक एस्टिमेट के मुताबिक बकरीद के दौरान तकरीबन दुनिया भर में 50 मिलियन से 100 मिलियन एनिमल ट्रेड किए जाते हैं और सेक्रीफाइस किए जाते हैं। और दुनिया भर में मुख्तलिफ इंटरनेशनल एस्टिमेट्स के मुताबिक कुर्बानी की जो ग्लोबल इकोनॉमी है वो $100 बिलियन तक पहुंच जाती है। $100 बिलियन अगर हम उसे इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करें तो तकरीबन 10 लाख करोड़ बनते हैं। और आप जानते हैं ये पैसा जाता कहाँ है? लाइव स्टॉक फार्म्स, ट्रांसपोर्टेशन, लेदर इंडस्ट्री, कोल्ड स्टोरेज, फूड सप्लाई चेन, लोकल वेंडर्स, मीट डिस्ट्रीब्यूशन। यानी कि कुर्बानी सिर्फ एक मजहबी रिचुअल नहीं है, बल्कि ये एक एग्रीकल्चर, ट्रेड, एम्प्लॉयमेंट, लॉजिस्टिक, फूड रीडिस्ट्रीब्यूशन का एक मैसिव इकोसिस्टम है। बहुत गलत नोशन है जो ये कहते हैं कि कुर्बानी में जानवरों को ज़बह ना किया जाए बल्कि गरीबों को पैसा दे दिया जाए। हकीकत तो यह है कि कुर्बानी के ज़रिए गरीबों तक फूड पहुंच ही जाता है। इस्लाम गोश्त तकसीम करने की तालीम देता है, एक हिस्सा अपने लिए, एक हिस्सा अपने रिश्तेदारों के लिए और एक हिस्सा गुरबा के लिए। यही वजह है कि दुनिया भर में कई गरीब ख़ानदान साल में पहली मर्तबा बकरीद में प्रॉपर तरीके पर मीट खाते हैं। मीट उन तक पहुंचता है और वो लोग उसे कंज्यूम भी करते हैं, यानी कि जिसे लोग पहले वेस्ट कह रहे थे वो न्यूट्रिशन सपोर्ट बनता है, वो प्रोटीन एक्सेस बनता है, वो फूड शेयरिंग बनता है। कुर्बानी के पैसों से कॉलेजेस बनाए जाएं, यूनिवर्सिटीज़ बनाए जाएं, ये आर्गुमेंट सुनने में तो बड़ा इंटेलेक्चुअल लगता है मगर इकोनॉमिकली बड़ा ही वीक है, इसलिए कि कंजम्पशन भी इकोनॉमी को चलाता है।
اگر لوگ خرچ ہی نہ کریں مارکیٹ بند ہو جائیں گے، لیبر انمپلائڈ ہو جائے گا اور رورل انکم کولیپس کر جائے گی۔ اسی وجہ سے دنیا بھر کے جتنے ممالک ہیں سب کی اکنومی ٹورزم پہ، فیسٹیولز پہ، کنزیومر اسپینڈنگ پہ اور شاپنگ سیزنز پہ ڈیپینڈ کرتی ہے، اور یہ سب کے سب اسپینڈنگ ڈریون ماڈلز ہیں، تو صرف قربانی ہی پہ سوال کیوں؟ اور آخر میں اگر قربانی صرف گوشت ہوتی تو قرآن یہ نہ کہتا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، کہ ان کا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بارگاہ میں نہ گوشت پہنچتا ہے نہ خون پہنچتا ہے، بلکہ تمہارا تقوی پہنچتا ہے۔ قربانی اصل میں فرما برداری ہے، اوبیڈینس ہے، سرینڈر ہے، ایگو سیکریفائس ہے، اٹیچمنٹ سیکریفائس ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں یہ تعلیم دی کہ اگر اللہ کے حکم کے سامنے اگر تمہیں اپنے سب سے محبوب ترین چیز بھی قربان کرنی پڑے تو دریغ مت کرنا۔ لہٰذا اگر اگلی بار کوئی کہے کہ قربانی مال کا ضیاع ہے تو انہیں بتا دیجئے گا کہ قربانی عبادت بھی ہے، چیریٹی بھی ہے، فوڈ ڈسٹریبیوشن بھی ہے، یہ اکانومیکل سسٹم بھی ہے، یہ ایک ویلتھ جنریشن ہے، ویلتھ سرکولیشن ہے، یہ ایمپلائمنٹ جنریشن ہے، اور سب سے بڑھ کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں سرنڈر کرنے کا اعلان ہے۔ قربانی صرف جانور کو ذبح نہیں کرتی ہے بلکہ ہمارے تکبر کو بھی ذبح کرتی ہے، ہماری انا کو بھی ذبح کرتی ہے، ہمارے غرور کو بھی کاٹ کے رکھ دیتی ہے۔ شیئر اٹ with someone who may need it.